लव। लव इज वेरी ब्यूटीफुल, सबको चाहिए जिंदगी में ना। अब लव का नंबर जो होता है वो होता है 5 नंबर। तो एज आई टोल्ड यू कि भैया लव 5 नंबर जिसके पास होगा वो लाइफ में हमेशा अच्छा ही अच्छा है। 5 और 9 मैंने बताए थे, हमेशा अच्छे ही अच्छे हैं। बताए थे ना? हम्म। पढ़ाए थे ना? आपको मैंने डॉवरी वगैरह पढ़ा दिया था, दहेज वगैरह कहाँ से मिलेगा 8 11 वो समझा दिया था ना सारा कुछ। नोट्स में से कुछ रह गया हो तो बता देना यार। ठीक है। अब इस लव के साथ जहां नेगेटिव नंबर्स मिल गए, एक तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, ये आप सब मुझसे प्रॉमिस करो कि ये आप अपने स्पाउस की पतरी पे लगा के नहीं देखोगे। ठीक है? ठीक है। अभी मत देखो, एटलीस्ट बाद में तो तुम देख ही लोगे, कौन रोकेगा तुम्हें। अभी मत देखना, क्योंकि एटलीस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस सीख जाओ, थोड़ा सीख जाओ, पता चला सीखा है नहीं, सबसे पहली पतरी स्पाउस की खोली और पंगा करके बैठ गए घर में। ठीक है। तो अब 5 के साथ जब भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो वो इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देते हैं, और जहां इसके साथ पॉजिटिव ही जुड़े रहेंगे तो बहुत बढ़िया। जैसे सपोज इस 5 के साथ पॉजिटिव नंबर जुड़ता है 9, या 5 9 11। ऐसे बंदे ना प्लूटोनिक लव में बिलीव करते हैं, इनको प्यार भी होता है तो प्लूटोनिक वाला होता है। प्लूटोनिक लव जिसमें नैतिकता होती है। प्लूटोनिक लव जैसे मीरा और श्री कृष्ण का था। जिसकी पत्री में 5 9 5 9 दिख रहा हो ना नितिन जी, उनको पूजा पाठ के उपाय बताओ, बड़ा खुश होके करेंगे। अरे वाह यार, फाइन पूजा पाठ कर लूंगा, उसको बोलो मंत्र सुना कर, कहेगा सुन लूंगा। जिसकी में 5 9 नहीं आ रहे ना, उसको मंत्र उपाय ऐसे बताओ ही मत, क्योंकि हमें रेमेडीज देते टाइम भी देखना है कि ये कर लेगा कि नहीं करेगा। समझ रहे हो? ऐसे बंदे को रेमेडी दे दी जो कर ही नहीं रहा, फायदा क्या? 2 दिन बाद पता वो क्या कहेगा? ज्योतिष की खातवास वो ये नहीं कहेगा कि मैंने रेमेडीज नहीं कहेगा, बेकार बेकार एस्ट्रोलॉजर है यार, ऐसे उपाय देता कोई कर ही नहीं पाता। ठीक है। सो 5 9 और 5 11, 5 9 मेक्स यू रिलीजियस स्पिरिचुअल। 5 9 11 आपको जो वो देता है प्लूटोनिक लव देता है, जैसे मीरा और श्री कृष्ण का था। अब इसी 5 के साथ अगर बैड नंबर्स जुड़ जाते हैं, जैसे 5 8 5 12 या 5 8 12, तो क्या होगा? तो वो इसी प्यार को फिजिकल लव में बदल देगा। अगर 5 8 आ रहा है तो हो ही और शी हैज सम फिजिकल रिलेशनशिप। अगर 5 8 आ रहा है और बंदे की शादी हो गई है तो उसके फिजिकल रिलेशनशिप स्पाउस से अलग होंगे। ये एक ऐसी चीज है, बड़े आसान तरीके से मैंने आपको सिखा दी। अगर ये आपको पकड़नी आ गई तो इसमें बहुत से लोग हिल जाते हैं आपके सामने आके। नितिन जी, बहुत से साधु संत मेरे तो लैपटॉप में, मैं आपको बताता हूँ, बतेरे साधु संत, पता नहीं किस किस की पत्री पड़ी हुई है मेरे पास। जनरल साहब, ये एक ऐसा है, ये फॉर्मूला लगता है, बस इसको लगाना आना चाहिए। जिसने गलती कर दी इसमें वो फंस जाएगा, क्योंकि इसमें मैं नितिन जी आपको आई विल टेल यू समथिंग एल्स, जो मैंने कहा था ना मैं नाड़ी में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिक्स करूंगा, वो बताऊंगा अभी आपको, अभी बताऊंगा। ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखना है? सिचुएशन 5 8 आ रहा है या 5 12 आ रहा है, तो वो आपका फिजिकल लव होगा, और हिडन होगा, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मतलब उन दोनों को ही पता होगा कि प्यार है तेरा मेरा और पता है तुझे मुझे। फिजिकल लव बट हिडन। फिजिकल लव बट हिडन। ठीक है। 5 8 आ रहा है या 5 12 आ रहा है? ठीक है। और 5 8 12 आ रहा है, दिस इज वेरी डेंजरस, दिस इज मोस्ट डेंजरस इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये क्या क्या देता है? इट विल गिव यू स्कैंडलस लव, इट विल गिव यू स्कैंडलस लाइफ,
scandalous life, it will give you job termination, it will give you bankruptcy. मतलब ये आपकी लाइफ को स्कैंडलस बना देगा, या तो नौकरी जाएगी इल्जाम लग के, वो भी स्कैंडलस है। बिजनेस में बैंक करप्ट हो गए, बैंक वाले आपके सामने खड़े हुए हैं, डांट रहे हैं, दैट इज ऑल्सो स्कैंडलस। सो 5 8 12 गिव्स स्कैंडलस लाइफ, दिस इज वेरी डेंजरस। और मजे की बात बताऊं आपको अनंत जी, जो आपकी क्लाइंटेल है ना, उनमें सबका 5 8 12 होगा। नहीं नहीं, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, बिल्कुल। दैट इज द सोल्यूशन। उनको तो इसी चीज से पैसा मिलता है, स्कैंडलस होने से। अब इसमें ना मिक्सिंग मिलेगी आपको, कुछ लोगों के 5 8 12 भी आ रहे होंगे और 5 9 भी आ रहे होगी। अब यहाँ आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। अब ये देखना है आपको डोमिनेंसी किसकी है, डोमिनेंस डोमिनेंट कौन से हैं। सुन लो बस मेरी बात ध्यान से अभी ना, प्रैक्टिस कर लेना इन्हीं पत्रियों पे, रिकॉर्डिंग लगे इसको दोबारा सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। राणा साहब यहाँ पे डोमिनेंस देखनी है 5 9 की ज्यादा है या 5 12 की ज्यादा है। अब वो 5 12 वाले का कई बार ये होता है, वो गर्लफ्रेंड तो बना लेगा, प्लान भी कर लेंगे, चलो यार घूम के आते हैं, बट उसके फिर 5 9 जाग जाएंगे, कहेंगे नहीं यार, लेट इट बी ए प्योर लव। ठीक है। अगर 5 12 की है तो भी उसका देखना डोमिनेंस देखनी, फिर वो रिलेशनशिप बन जाएंगे, बट उसके बाद फिर वो बंदा पूजा पाठ भी करता रहेगा क्योंकि 5 9 तो है, या उसको लगता रहेगा यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको रिलेशन बना के लगता है ठीक है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, कुछ लोगों को गिल्ट फील होनी शुरू हो जाती है, वो 5 9 वाले होते हैं उनको गिल्ट फील होनी शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल व्हाट वी कैन कंक्लूड और प्रिडिक्ट फ्रॉम दिस 5 9 एंड 5 8 12, और कुछ नहीं है, सिर्फ छोटे से नंबर है, प्रिडिक्शन आप इससे बहुत डीप तक की कर सकते हैं। अब 5 6 8 आर, अब देखो कई बार क्या होगा, इसमें भी एक चीज बताता हूँ, ये समझ गए 5 9 वाला, और मैंने 5 8 की जो मिक्सिंग का बताया आपको, ये जरूर देखना आना चाहिए। अब कई बार आप देखोगे बंदे की, आज एक चीज बता रहा हूँ, मेरे साथ ना लकीर के फकीर मत बनना, अपना दिमाग जरूर यूज करना। मेरे से डांट वही स्टूडेंट खाता है जो अपना दिमाग यूज नहीं करता। जनरल साहब, लोग, वास्तु का आपने मेरा कोर्स किया है, लोग क्या करते हैं, पहले डोमेस्टिक वास्तु करा देंगे, फिर इंडस्ट्रियल करा देंगे, फिर कमर्शियल करा देंगे, उसी कोर्स को 3 4 बार करा के आपसे ज्यादा पैसे ऐंठते रहेंगे। मैंने आपको बार बार क्या चीजें बताई कि आपके कॉन्सेप्ट समझ लो। गलत बोल रहा हूँ सदा राजीव सदाना जी? कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, वही मैं आपको अब कॉन्सेप्ट यस। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्योतिष को जीना शुरू करो, सीखना नहीं है, वी हैव टू, मतलब जीना है इसमें। ठीक है। 5 6 8 या 5 6 8 12 मीन्स ब्रेकअप, लव ब्रेकअप, फ्रेंडशिप ब्रेकअप विद राकेश, और 5 6 8 12 भी करा देता है आजकल, 5 6 8 भी करा देता है ब्रेकअप ना, या 5 8 12 5 6 8 12 भी करा देता है, 5 6 12 सॉरी, 5 6 8 5 6 12, ये भी आपका लव ब्रेकअप्स करा देता है। ठीक है। अब नितिन जी किसी की पत्री खोली आपने, उसमें आ रहा है 2 7 11 2 7 11 2 7 11, दशा चल रही है उसकी, वही दशा है, वही भुगती है, वही अंतरा है, तो आप क्या कहोगे, भाई इसका तो कोई बाहर रिलेशन नहीं होगा। बट अब आप उसकी पिछली दशा में जाओ, अगर उसकी पिछली दशा में कोई रिलेशनशिप शुरू हो गया है और उसके बाद कहीं ब्रेकअप नहीं हुआ है, तो वो अभी भी कंटिन्यू होगा। सपोज अपने बंदे की खोली और यहाँ पे शनि की दशा चल रही है, शनि, शनि सिंह 2 7 11 1 6 7 11 2 7 11, और आप देखते हो इसका, यार बोला इसकी तो गुड मैरिड लाइफ होगी। तो भैया मैरिड लाइफ तो गुड होगी, बट इससे पिछली लाइफ तो भी तो देखनी जरूरी है ना, क्योंकि पीछे तो यहाँ से आया है जुपिटर की दशा से। जुपिटर में क्या था, जुपिटर में इसका भाई का था 5 8 5 8 एंड अगेन 5 8, यही थे कोऑर्डिनेट जुपिटर में। बंदा कहता है जी मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब बीवी भी है और गर्लफ्रेंड भी है, मैं बीवी को भी भरपूर प्यार करता हूँ और भरपूर प्यार अपनी गर्लफ्रेंड को करता हूँ, मेरी मैरिड लाइफ इज गुड।
बट डजंट मीन्स यू कांट से कि भाई कि इसके बाहर रिलेशनशिप नहीं होंगे, ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं है भाई का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके साथ भुक्ति भी देखनी है, हो सकता है भुक्ति ने ब्रेकअप करा दिया हो सकता है अंतरा बहुत स्ट्रोंग आ रहा हो। कई बार आप देखोगे अंतरा बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है। जब भुक्ति न्यूट्रल सी होती है और दशा न्यूट्रल सी होती है तो अंतरा ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। कुछ लोगों की पत्रियां ऐसी भी आएंगी आपके जीवन में। जैसे कई बार क्या होता है, सेंटर में भी ढीला ढाला प्रधानमंत्री बैठ गया, जिसे मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है। और स्टेट में भी मुख्यमंत्री ढीला ढाला बैठ गया, जिसे मतलब ही नहीं है। तो उस टाइम पे जो डीसी होता है ना, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में वो डिसीजन ले लेता है जो ऊपर वालों को भी कहीं ना कहीं ओवर रूल कर रहे होते हैं। कई बार स्टेट के चीफ मिनिस्टर बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो प्रधानमंत्री की चलने ही नहीं देते बहुत सारी चीजों में। नहीं, तो ऐसे ही दशा जो होती है वो प्रधानमंत्री होती है, भुक्ति चीफ मिनिस्टर होती है, और अंतरा आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन लगा लो। हो गया ना, मान लो सेंटर ने बोल दिया कि ये मूवी रिलीज होगी ही होगी, स्टेट बोल रहा है जी मैं बंद करूंगा अपने यहाँ पे, मैं बैन रखूंगा इसको यहाँ पे, मेरे यहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है। स्टेट ने भी बोल दिया नहीं होगी, और डीसी कह रहा है जी मैं नहीं चलने दूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट का माहौल खराब हो जाएगा, दंगे भड़क सकते हैं जी यहाँ पे, यहाँ की आबादी ऐसी है, कुछ भी रीजन दे दे। आई एम जस्ट टेलिंग कि स्ट्रोंग क्या होता है। ऐसे अंतरे भी कई जगह पे अपना काम कर रहे होंगे, रोल प्ले कर रहे होंगे, बट इस केस में भुक्ति या दशा का न्यूट्रल होना जरूरी है। ठीक है। अब आपको यही देखना है, अब आप अगर मान लो किसी के फिजिकल रिलेशन ही देख रहे हो, तो आपको ये देखना है कि पिछली दशाओं में तो ब्रेकअप हुआ नहीं है, तो पिछला चला आ रहा होगा ना भैया, वो बंद कहाँ हुआ होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो किसी को डाउट तो नहीं आया होगा ना। ठीक है। 5 9 मोरालिटी देता है, 5 10, 10 11 भी 11 नंबर भी मोरालिटी देता है, 10 नंबर भी आ जाता है कई बार। बट उसके साथ 9 11 होंगे तभी आएगा, खाली अकेला नहीं होगा। 10 नंबर वैसे स्टेटस का होता है। ठीक है। मैरिज के लिए सिग्निफिकेटर प्लेनेट होता है मैरिज का वीनस। 2 7 11 वीनस के पेट में होते हैं, अगर दिखाई नहीं भी दे रहे तो भी वीनस के पेट में होते हैं। थोड़ा सा एक बार लिख के समझा दूं। ठीक है। अब आ गया मैरिज का सिग्निफिकेटर वीनस। अगर वीनस के कोऑर्डिनेट ये आ रहे हैं, देखिए अब आप मुझे वीनस के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, 1 6 10, 1 6 10, 1 6 10, या कोऑर्डिनेट्स वीनस के ये आ रहे हैं 3 4 3 4 3 4, या ये आ रहे हैं 2 7 11, 1 6 10, 2 7 11। ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, बट नेचुरल सी बात है। 1 6 10 भी है क्योंकि 1 2 7 11 इसमें हिडन भी है। 1 2 7 11 नंबर ऐसे हैं जो इसमें दिख नहीं रहे हैं, सो मीन्स दिस इज पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है, और 2 7 11 वीनस अपने पेट में लेके बैठा हुआ है, इट इज हिडन, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये नेगेटिव रहेगा ही, इतने सारे नेगेटिव आ रहे हैं और 1 2 7 आ रहे हैं, 2 7 11 अगर है भी उसके पेट में तो वो कितना पॉजिटिव कर लेगा। ये समझे। दिस इज द मीनिंग के वीनस के पेट में नेचुरल सिग्निफिकेटर है 2 7 11 नंबर्स होते हैं। अभी लूंगा सारे ही क्वेश्चंस ले रहा हूं सबके, अभी तो 2 3 लाइन और पढ़ा लूं। ठीक है। ऐसे ही मरकरी में अगर आपके 5 8 आ रहा है या 5 12 आ रहा है, तो बंदे के फिजिकल रिलेशंस जो होंगे वो मल्टीपल होंगे, या बंदी के मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स होंगे या लड़के के मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स होंगी। उसको रोज एक नई गर्लफ्रेंड अपने आप मिल जाएगी। ठीक है। उसको रोज एक नई गर्लफ्रेंड अपने आप मिल जाएगी, और लड़की जो मिलेगी ना वो उससे यंगर होगी, अपने से यंग लड़की मिलेगी। अगर जुपिटर में आ रहा है तो एक टाइम पे 2 रिलेशनशिप रखेगा ही बंदा। अगर राकेश में ऐसी चीजें आ रही हैं 5 8 या 5 12, तो उस बंदे का क्या होगा, अगर वो मेल है तो उसे अपने से बड़ी लड़कियां पसंद आएंगी, और आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ रिलीजन पसंद आएंगी।
और अगर वो लड़की है तो उसे अपने से छोटे मतलब छोटे लड़के पसंद आएंगे, आउट ऑफ कास्ट और आउट ऑफ रिलीजन पसंद आएंगे। इसमें एक चीज और भी होती है, जब शादी हो रही होती है ना, लव मैरिज या ऐसे में बंदा कर रहा होता है शादी, लव मैरिज वगैरह, तो उसमें भी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल हो जाता है। लड़की है तो उसको छोटे से लड़के से शादी हो रही होती है, 2-7-11, 2-7-11 आ रहा है, उसकी आप शादी कर रहे हो, चाहे वो एक दिन छोटा ही हो, चाहे झूठ बोल के ही छोटा बन के बैठ शादी कर रहा हो। ठीक है जी। प्लीज अभी आपके किसी के भी क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर लीजिए। नितिन जी आपका क्वेश्चन आ रहा था जी, सर बताइए नितिन जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। 2-3 क्वेश्चन है। आपने कहा सर वीनस, 10 हो कोई बात नहीं, जो भी है पूछो आप। आपने कहा वीनस के पास इनहेरेंटली 2-7-11 ऑटोमेटिकली होते हैं, राइट? सो वो जो 2-7-11 है, हम उसको किस पोजीशन पे लेंगे, मतलब? पोजीशन उनकी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं होती, बिकॉज वो प्लेनेट के हैं तो प्लेनेट में ही होंगे, नक्षत्र या सब लोड में नहीं होंगे। बट अगर वो होते हैं तो वो रोल प्ले कर रहे होंगे, अगर न्यूट्रल है तो। अगर वीनस के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। हाँ बट शादी वादी करवा जाते हैं। ठीक है, पोजीशन पे आपका मतलब यही है ना, नक्षत्र होंगे, हाँ सब हाँ लोड होंगे। हाँ 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 हाँ, हाँ। वो कुछ नहीं, वो प्लेनेट में ही होंगे, मतलब ठीक ऊपर वाली लाइन में ही होंगे। है। तभी तो दूसरी मैंने बात, कहा कि न्यूट्रल वाले को पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव नहीं करेगा। तभी तो राइट, मैंने बोला हाँ। दूसरी बात आपने कहा मरकरी में अगर 5-12 हो। एक चीज और बोल रहा हूँ, जैसे नितिन जी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर किसी का क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो वो हैंड डाउन कर लेना अपने आप, बताओ जी। आपने कहा मरकरी में 5-12 हो या जुपिटर में 5-12 हो, तो मतलब छोटा बड़ा जो भी चल रहा है, मल्टीपल, हम्म। राइट? तो ये जो मरकरी और जुपिटर किस चीज में आएंगे, मतलब मैं पत्र देख कर तो बोल नहीं दूंगा कि भाई तेरे पास तेरा अफेयर चल रहा होगा, मरकरी की दशा ही कम से कम 15 साल के बाद आने वाली हो। तो तो अगर ये मरकर नहीं 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 अंतरे नहीं, में आए आपकी या, उसकी दशा या भुक्ति चल रही होनी चाहिए, तभी तो होगा। उसकी दशा ही नहीं है, ये तो आप कैसे बोल दोगे उसको कि तेरे रिलेशन होंगे। तो डी, डी में देखूं, बी में देखूं, ए में देखूं, डी और मतलब बी में देखो। डी डी और और बी में? बी, डी और बी का टाइम थोड़ा सा लंबा होता है, अंतरे का नहीं होता। पता चला जितने में गर्लफ्रेंड बनने वाली है, इतने में आपका अंतरा निकल गया। ओके, ठीक है। है ना? ये सिमिलरली अच्छा क्वेश्चन। इसी से, इसी हाँ हाँ, वो बोलो बोलो लगता बोलो, है। इट्स गुड क्वेश्चन, बोलो। 5-8-12 बंदे की हम्म सही दशा सही चल रही है, हम्म भक्ति भी सही चल रही है, हम्म अब अंतरे में एक बार 5-8-12 आ गया, हम्म। तो क्या इम्पैक्ट होगा सर? थोड़ा सा नुकसान जिसको वो झेल जाएगा, क्योंकि दशा भुक्ति बढ़िया चल रही है, तो अंतरे का थोड़ा सा नुकसान वो कराएगा, फिर निकल जाएगा बंदा आगे। उसमें मैं, हम लोग प्रिडिक्ट क्या करें कि तेरे साथ कुछ स्कैंडल हुआ होगा, तेरा स्कैंडलस नहीं, लव उसमें अफेयर हुआ उसमें थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा टाइम आपका जो बीच का 1-2 महीना है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है आपको फाइनेंशियली या इन चीजों पे। कुछ अच्छा। छोटी मोटी स्कैंडलस चीजें भी करा सकता है। अब छोटी मोटी स्कैंडलस तो ये भी होती है ना, आप गए रोड पे और जाके आपका चालान हो गया है कुछ, उसमें थोड़ी सी बहसा बहसी हो गई, कुछ वो हो समझ, गई, चीजें हो गई, समझ बिल्कुल। रहे हो। एकदम इतना ही नुकसान कर पाएगा। अंतरा बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं कर पाता है, मैंने बताया ना। बट हाँ, अगर उसकी जो आपने बोला क्वेश्चन में, इसमें ये दम होता कि भैया दशा न्यूट्रल चल रही है, भुक्ति न्यूट्रल चल रही है, और अंतरा बहुत ही ज्यादा 5-8-12 वाला आ गया, 2 बार आ गए नीचे नक्षत्र में और सब लोड में, हम्म। वो उसका अच्छा खासा कांड करा जाएंगे अपने टाइम पीरियड का। 2 महीने की वो बंदा कहेगा जी, वो 2 महीने में जिंदगी में नहीं भूल सकता। 2 महीने में एकदम एकदम रोड पे आ गया था, सारे फाइनेंसर्स ने अपने हाथ पीछे कर लिए थे, मैं तो मर गया था बिल्कुल। वो तो भला वो किसी आदमी का कि 2 महीने बाद आया और उसने मेरे सिर पे दोबारा हाथ रख दिया। बोले वो उस आदमी का भला नहीं हो, तेरे प्लेनेट का भला हो जो चला गया, जिसकी जो अंतरा जाना था, दूसरे ने तेरे को बचा लिया। राइट। सर एक चीज बस लास्ट चीज है पूछनी, जो 5-8-12 है या 5-12 है, 5-8 है, हम्म। इसमें अब जैसे 5-8-12 स्कैंडल दे रहा है या कुछ दे रहा है, तो इसमें क्या हम ये बोल सकते हैं कि जिस बंदे की पथरी में 5-8-12 आ रहा है, ये उसकी फॉल्ट है? क्योंकि कई बार तो स्कैंडल बिना अपनी फॉल्ट के भी हो जाते हैं ना। देखिए, फॉल्ट तो आपका ही है ना, जिसका भी पथरी में आ रहा है, तो फॉल्ट उसी का है ना। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपकी इस जन्म की पथरी बनती है। अब मैं कहूं कि मैं तो ज्योतिषी बना दिया और जनरल साहब को जनरल बना दिया, आर्मी में इतना बड़ा ऑफिसर बना दिया, अनंत बिष्ट को इतना बड़ा आदमी बना दिया, मुझे नहीं बनाया भगवान ने, रीटा जी को बड़ा आदमी बना दिया, मुझे नहीं बनाया। ठीक है, वो तो अब आपके कर्मों के ऊपर है ना सर, कर्मों से क्या है। हाँ बट मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, अभी समझा दूंगा, अभी रुको, अभी बता ही देता हूँ मतलब सारा। मेरा कहना था कि झूठा केस कर दिया वो भी स्कैंडल हो गया ना, हमने किया स्कैंडल हो गया कुछ नहीं जी। है, फंस गए। सर जी, स्कैंडल में होती चीजें झूठी ज्यादा हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं बार बार बता रहा हूँ ये आपकी पत्री के हिसाब से ही होता है। आपने किया है चाहे नहीं किया है, आप पे इल्जाम जरूर लग जाएगा उस टाइम पे, अगर आपका टाइम आ रहा है तो। ओके।
आपका अगर वो टाइम आ रहा है और आप ये कह दो बंदे को कि तू घर में बैठ जा, बाहर मत निकल, तो उसको घर में भी स्कैंडल हो जाएगा उस पे कि ये तो घर में बैठता है, घर में बैठ के पता नहीं कौन सा रैकेट चला रहा है, अंदर क्या इसने हथियारों की खान छुपा रखी है। वो मैं ठीक आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो पत्री के हिसाब से होता है। ठीक है। ठीक है। किसका नाम है क्यू में नेक्स्ट? जनरल साहब। सर अगर किसी की पथरी पे किसी भी प्लेनेट में अगर नंबर 5 नहीं आता है सर, ठीक है। ना वो दशा में कि ना लॉर्ड में, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड किसी में नहीं आता है, तो क्या होगा उसकी? ही विल बी डिफिशिएंट ऑफ लव लाइफ इन हिज या लव इन हिल हिज बी लाइफ। डेफिशिएंट ऑफ लव लाइफ एज वेल एज जो क्रिएटिविटी वगैरह, जो 5 नंबर के और भी कई आगे मैं बताऊंगा, उनकी डेफिशिएंसी तो रहेगी सर अगर 5 नंबर नहीं होगा तो। ठीक है। फिर जो आप वो सेकंड पार्ट करोगे ना, अभी जो मैं बोल रहा हूँ बी पार्ट आपको, सर वहां हम उसको 5 नंबर को एक्टिव कराएंगे, एक्टिवेट कराएंगे। यही राइट। हमारा काम होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो बी पार्ट है दैट इज मैंडेटरी, वो जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि आपकी सिचुएशन, जब भी आपका प्रश्न आया कि जी बंदे का जी 5 नंबर नहीं है सपोज, फिर क्या करोगे उसको? यू कांट से ना कि भैया ले जहर पी ले जाके। बंदा आपके जी पास जी आएगा रोता हुआ। अब समझिए, मेरे पास एक लड़की आई, शी वॉज वीपिंग लाइक एनीथिंग जी कि जी सर जी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। वो बोली मैं अपनी जॉब में, मतलब अपने प्रोफेशन में इतना अच्छा कर रही हूँ, बट प्रोफेशन में भी मुझे कोई दिल से प्यार नहीं करता। सब लोगों को लगता है कि भाई काम निकालो, ठीक है। घर पे भाई भाभी मुझे सिर्फ इसलिए खाना देते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरी सैलरी से घर चल रहा है, क्योंकि भाई भाभी कुछ करते नहीं है। वो लड़की घर चला रही है, उस लड़की का मन करता है कि चलो अपने भाई भाभी को घुमा लाती हूँ। आप समझ रहे हो नितिन जी? शादी नहीं की हुई है उस लड़की की, भाई भाभी को, उसके बच्चों को घुमा के ला रही है, बच्चों की फीस दे रही है, बट प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार का नंबर ही नहीं है उसके पास। एट दैट टाइम यू हैव टू एक्टिवेट दैट हाउस, यू हैव टू एक्टिवेट दैट नंबर। तो एक्टिवेट करना पड़ेगा उसको। जब आप एक्टिवेट करोगे तो चीजें थोड़ी सी रिजोल्व होंगी। प्यार तो दिलवाना ही है ना भैया, आपके पास आया है तो। ठीक है। गर्लफ्रेंड नहीं दिलवाता हूँ मैं किसी को, कभी कोई आ जाए जी मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, जी ठीक है, वो सिखाऊंगा भी नहीं आपको। पता चला एक एक आदमी चार चार पांच पांच गर्लफ्रेंड लेके घूमे। मेरे पास आते हैं कॉलेज के बच्चे ऐसे ही, सही बता रहा हूँ आपको। कॉलेज के बच्चे आते हैं मेरे पास ऐसे, बहुत सारे आते हैं। सर वो मेरी ना गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, मेरा कुछ बड़ा सा काम करवा दो, बड़ी सी पूजा करवा दो। वो बड़े घरों के होते हैं, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा था जाओ, थोड़े दिन में अपने आप आ जाएगी, जा। नहीं गुरुजी बता दो, ये बता दो, वो बता दो। होते हैं ऐसे लोग, क्या करोगे आप? बंद केबिन में जब आपसे लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जवाब होंगे, तो आप कई बार अपने बाल नोच लोगे यार, इतनी इतनी समस्याएं हैं लोगों की, इतने परेशान है लोग। ठीक है। राजीव सदाना जी। सर शनि जैसा प्लैनेट अगर 5 8 12 दे रहा है, एज हम्म वो सेपरेटिव प्लैनेट है, ठीक है। हम्म। अब 5 8 12 दे रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट देगा वो देखिए, बेसिकली? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कोई भी प्लेनेट में 5 8 12 आ रहा है वो सबका बराबर रहेगा। बट जो ये हम्म। सेपरेटिव या ऐसे प्लैनेट्स होते हैं ना, इनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हाउ टू कंट्रोल देम। इनकी रेमेडी जो होती है ना, वो बड़े ढंग से करनी होती है, वहां प्रॉब्लम हम्म। होती है। जैसे कि हम राहु केतु की बताते हैं, मैं आपको ना राजीव जी आज क्लास में पढ़ाने वाला था, अगली बार पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने पिछली बार बताया भी था ना, जब राहु तारे तो कौन रोके, और राहु बिगाड़े तो कौन तारे। तो जो सेपरेटिव प्लैनेट जब बिगाड़ने पे आ जाते हैं ना, तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। उस कंट्रोल के, देखिए कई बार ये होता है कि बंदा एक छोटे से ज्योतिषी के पास भी गया तो वहां भी चल गया काम, बट जब ये सेपरेटिव प्लैनेट्स बिगाड़ते हैं ना, वहां आपको एक अच्छा ज्योतिषी होता है, वही संभाल सकता है। तो ये सेपरेटिव इन, प्लैनेट में अगर 5 8 12 आ रहे हैं आपके, तो वहां उनकी जो ट्रीटमेंट है ना, वो थोड़ी सी बिट डिफिकल्ट हो जाती है। इनकी दशाएं भी बहुत लंबी चलती हैं, दशाएं बहुत सैटर्न, लंबी राहु। चलती, लंबी चलती है, लंबी चलती है। सो क्या वो पूरा इम्पैक्ट उसी पूरी दशा में वही इम्पैक्ट थोड़ी आते रहेंगे उसके? या 5 8 12 है, हम अगर पाँच आठ लव अफेयर बारह की बात पाँच करें आठ एंड बारह ऑल पाँच दैट? आठ बारह शनि की उसमें आ रहा है, और डोमिनेंस है 5 8 12 की, तो उसकी पूरी दशा वही चलेगी 19 साल के साल। कभी वो बैंक करप्सी की वजह से स्कैंडल्स में घिरा रहेगा, कभी वो किसी इल्जाम पे, लव अफेयर्स की, उसकी में फिर सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। दिखाऊं एक हम्म। पत्री? मुझे नाम याद आ गया। देखो इस पत्री को, कुछ दिखाई दे तो जरा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। हैव यू एनालाइज दिस? जो दशा है किसकी, सबसे पहले हम अगर देखेंगे इस दशा को, तो सबसे पहले देखिए, दशा है जो वो वीनस। शुक्र की चल रही है। वीनस। ठीक है। ये बंदे की शुक्र की दशा कब शुरू हुई है? 2010 में।
ठीक है। अब इसको 2010 में तो पता ही नहीं चला। अब समझने की कोशिश कीजिए, करो इसको ना, इस पत्री को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैरिज इसको, लाइन। नहीं नहीं, इसका यहाँ पे तो ठीक ठाक आ रहा था केतु में, ठीक है। केतु के 7 साल इसके बढ़िया निकल गए, थोड़ा सा 6-12 था, ठीक है। अब यहां से इसके लिए साथ स्कैंडलस शुरू होने शुरू हुए। देखो वीनस को, आप इसके को ध्यान से देखो, वीनस में 6-8-12 की भी सपोर्ट मिल रही है, 5-8-12 भी आ रहा है, नीचे वाली लाइन में 7-9 है। हालांकि 7-9 इसको बचा रहा है, बट इसके साथ 5-8-12 वाली सारी चीजें हो रही हैं। कभी तो गवर्नमेंट वाले बंदे आके बुलडोजर वाले इसकी बिल्डिंग तोड़ जाते हैं कि तेरी बिल्डिंग इलीगल है, थोड़े दिन बाद पता चलता है बिल्डिंग तो इलीगल नहीं है। कभी आके इसके साथ कुछ वैसे पंगा हो जाता है, इसका अपना जिम है, जिम में कोई लड़की बोलती है चल घूम के आते हैं, पीछे से जिम का ट्रेनर वाइफ को फोन कर देता है इसकी को कि वो लड़की आई थी एक, उसके साथ एक्सरसाइज करता था जो, उसके साथ घूमने गया है। 2010 से शुरू हुआ था सिलसिला, आज कितना हो गया है? आज कितना हो गया है? 21 साल। और सुनो, 2010 में ये कितना था? लगभग लगभग 1,000 करोड़ का आदमी। आज कितने का है? 200-250 करोड़ का आदमी। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टी है, पड़ी है, बट नहीं निकाल पा रहा चीजों को, फंसा हुआ है, अटका हुआ है। मेरे पास तो अभी कुछ टाइम पहले आया था, पूरी रेमेडीज भी नहीं की इसने, रेमेडीज की थी तो असर आ गया इसको, बट फिर भाग गया कहीं और। कहीं और इन द सेंस, मतलब इसको लगा कि यार सारी उम्र करनी पड़ेगी रेमेडी, मैंने कहा भाई अभी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आज की डेट में हरियाणा जैसे स्टेट में राजीव जी, जहां इस बंदे की ऊपर अच्छी सेटिंग है, सेंटर में बीजेपी में, हरियाणा में अच्छी सेटिंग है, और फिर इसकी छोटी सी बिल्डिंग को तोड़ जाए आके, और वही ऑफिसर जिसने इससे 2 लाख रुपए लिए 2 दिन पहले। तो इसने कहा गुरुजी ये हो क्या रहा है? मैंने कहा बेटा ये प्लैनेट्स का गेम है, ये तू समझ नहीं पाएगा, ठीक है। फिर अनंत जी, इसको हमने थोड़ी अपनी एनर्जीज का कमाल दिखाया। मैंने कहा चल तेरी जो टीम तोड़ने आई इसको वापस भेज दूं? बोले भेज दो गुरुजी। 5 मिनट के अंदर अंदर वो टीम वापस चली गई। बोला गुरुजी ये तो मैजिक हुआ। मेरे यहाँ पे जो गौरी शंकर पंडित जी है ना, वो पूछ लेना, वो बड़े अच्छे से जानते हैं इस पूरी स्टोरी को, ये उनके सामने हुए थे सारे इंसिडेंट्स ना, ठीक है। बट एक स्टेज पे ना एनर्जीज भी आपको बोल देती हैं कि बस अब इसको सपोर्ट और ज्यादा मत करो इस बंदे को। वहां मैंने छोड़ दिया इसको सपोर्ट करना। जो आप बोल रहे हो राजीव जी, वो अगर 17 साल 18 साल का है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से बंदा अटका रहेगा। चीजें चेंज होती रहेंगी, इवेंट चेंज होते रहेंगे, रिजल्ट सेम रहेगा ना, रिजल्ट वहीं का वहीं आता रहेगा, बंदा खराब ही होता रहेगा। अभी 1-2 टॉपिक और पढ़ा लूँ, ऐसी ऐसी बहुत पत्रियां हैं, दिखाऊंगा आप लोगों को। मैंने आपको बताया था ना, पढ़ाने से ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर में रखूंगा। ऐसी ऐसी बहुत पत्रियां, कुछ 1-2 टॉपिक और आगे हो जाए तो आपको क्लियरिटी आती रहेगी, ठीक है। एक प्रोफेशन और पढ़ा लूँ, प्रोफेशन के बाद आप लोग सारे मतलब केपेबल हो जाओगे चीजों को जज करना। रुचि अरोड़ा जी। सर हम बस ये देखेंगे कि जो जो दशा चल रही है बस उसी का कॉलम चेक करेंगे ना, ये 5, 8, 12 के अरे लिए। भैया दशा और भुक्ति और अंतरा तीनों का करेंगे। जो उस टाइम पे चल रहा है, खाली दशा का कैसे देखोगे? हो सकता है उसकी भुक्ति यंत्र बहुत बढ़िया हो। अब बंदा कहता है हाँ जी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, वाइफ को फोन कर दिया था ट्रेनर ने, वाइफ ने 1 घंटा कलेश किया, मैंने बाद में जाके समझाया कि यार वो तो मेरी बहन है, और फिर वो निकली भी मेरी बहन ही, हमने कैमरे की फुटेज दिखा दी, मैं और मेरी सिस्टर ही थे। तो सर किसके साथ कौन सा दशा भुक्ति में क्या किसके साथ बेटर होता है वो हमें कैसे पता चलेगा? किसके साथ क्या बेटर होता है मतलब? जैसे जुपिटर की चल रही है तो उसके साथ भुक्ति अंतरा किसी का क्या भी हो आपको, मैचिंग क्या? किसी के भी चल रही हो, आपको सिर्फ नंबर्स देखने हैं। अगर नंबर और फेवरेबल है तो सारे फेवरेबल है। आपको जी ये नहीं देखना है किस प्लेनेट के साथ जुपिटर किसके साथ बेटर रहेगा, किसके साथ बेटर नहीं रहेगा। आपको सिर्फ नंबर्स देखने हैं। एक प्लेनेट का मतलब तीनों उसकी लाइन हो गई, एक हम्म। प्लेनेट का मतलब उसकी तीनों लाइन हो गई। वो समझाने के लिए बताए थे, जी अब सर। आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ, वो उस प्लेनेट में ये 5, 6, 12 इकट्ठा आना चाहिए। 5-6-12 तो इकट्ठे ही आना चाहिए। मान लो 5 ऊपर वाली लाइन में आ रहा है और बीच वाली में कुछ भी नहीं आ रहा और 6 नीचे आ रहा है, तो फिर उसका क्या फायदा? तो कुछ भी नहीं करेगा, इकट्ठे तो आने चाहिए। ठीक है। एक लाइन में जरूरी नहीं है, बट 2 लाइन से मिलके भी कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। 2 लाइन से भी मिलके बनता है।